सागर में ब्लास्ट, रानगिर माता मंदिर के पास प्रसाद दुकान में विस्फोट, 11 वर्षीय बालिका गंभीर। सागर जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बूढ़ी रानगिर माता मंदिर परिसर के पास हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया। मंदिर से करीब 50 मीटर दूर प्रसाद की दुकान में हुए इस ब्लास्ट में एक 11 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर के पास स्थित प्रसाद की दुकान पर अचानक विस्फोट हो गया। हादसे में दुकान संचालक 60 वर्षीय राधे श्याम रैकवार, उनकी पत्नी 55 वर्षीय अशोक रानी और उनकी 11 वर्षीय नातिन घायल हो गए। घायल राधे श्याम रैकवार ने बताया कि उनकी दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति साउंड बॉक्स जैसा एक डिब्बा छोड़कर चला गया था। काफी देर तक जब कोई उसे लेने नहीं आया तो उन्होंने उसे दुकान के एक कोने में रख दिया। इसी दौरान उनकी नातिन ने उसे चालू किया, तभी जोरदार विस्फोट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी आवाज 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां बालिका की हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर बम निरोधक दस्ता और एफएसएल टीम को बुलाकर सैंपल एकत्र किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इधर मंदिर के पुजारी विनोद शास्त्री को एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा मैसेज मिलने की जानकारी भी सामने आई है, जिसमें मंदिर परिसर में ब्लास्ट की चेतावनी दी गई थी। हालांकि इस वायरल मैसेज की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि रानगिर माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां विशाल मेला लगता है। ऐसे में इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि साउंड बॉक्स जैसी वस्तु में विस्फोट हुआ है। बॉम्ब स्क्वाड और एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र कर जांच की जा रही है। सर, ये बूढ़ी रानगढ़ के पास ब्लास्ट का मामला आया है, क्या है सारा मामला? ये घटनाक्रम हुआ है जिसमें स्पॉट पर हमने हमारी टेक्निकल टीम्स को भी भेजा था। बेसिकली अभी शुरुआत में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि वहाँ पर एक कुछ स्पीकर या मोबाइल के कनेक्शन के दौरान एक विस्फोट सा हुआ है, जिसको लेकर के इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। उनके भी स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं और हमने बीटीडीएस और एफएसएल को भी एग्जामिन कराया है घटनास्थल। और इसमें आगे हम लोग सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो इसमें एविडेंसेस के आधार पर परिणाम निकल करके आते हैं उसके हिसाब से इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, मेला का टाइम है और इस प्रकार की घटना अगर मंदिर के बाहर होती है तो इसको कैसे देखती है पुलिस? बेसिकली ये वहाँ पर 4-5 ऐसे टपरी टाइप के मकान बने हुए हैं, तो वो मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। और इसमें अभी चूँकि बहुत ही अर्ली स्टेज है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पे विवेचना होनी है, उसके घटनाक्रम में क्या इफ एंड बट्स हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक बात और आ रही थी, जो मंदिर के जो पुजारी है उसके पास कोई पहले से मैसेज आया था इस घटना को लेके? इस संबंध में भी हम लोग वो जो पुजारी हैं और उन लोगों से भी बातचीत करके पूछताछ करके उसकी रियलिटी को चेक करेंगे। कितने लोग सर इसमें हताहत हुए हैं? मैंने बताया 3 लोग हताहत हुए हैं। सर, इसमें अब जैसे नवरात्रि का मेला शुरू हो रहा है, लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल होता है, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कुछ बढ़ाई गई है, क्या किया गया? देखिए, ये जो है जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुआ है वहाँ से आवागमन बहुत कम है और बेसिकली अभी तो इसमें लोगों को इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्याप्त पुलिस व्यवस्था जो एक्चुअल मंदिर है वहाँ पर लगती ही है और ये तो आम आवागमन का रास्ता नहीं है जहाँ पर ये घटना है। सर, जैसे एक घायल ने बताया कि कोई एक स्पीकर नुमा चीज़ दुकान प्रसाद की दुकान में रख के गया, वो फटा है। वो हमारी बीडीडीएस टीम ने सभी चीज़ों को एग्जामिन किया है और उन्होंने कलेक्ट किया है। उसमें एग्जामिनेशन के बाद उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या नाम है दादा आपका? हमारा सर राधे श्याम रैकवार। क्या काम करते हैं और क्या घटना हुई है? नारियल प्रसाद की दुकान है सर। कहाँ पर? बूढ़ी रानगिर में। जी, क्या घटना हुई है? सर, कोई वो तो डिब्बा टाइप को है तो रात में रख गो, सब दिन रखो रहो।
हमने कही कोई दर्शन वाले हैं तो वे ले जाएंगे, तो शाम तक रखो रहो, कोई आओ नहीं उठावे, तो हमने ऐसे उठा के ऐसे बगल से रख दो, रखो रखो। और हमने खाना खाओ, बिटिया ने खाओ, और बहुत ही फोन चलाने लगी, सर से एकदम फूट गओ। डिब्बा का आकार आकृति कैसा लग रहा था कुछ देखने सर में? उसमें टार्च थी ऐसी, हम्म, टार्च बनी थी, हम्म, और ऐसे पकड़ने को हटो, और इतना बड़ा डिब्बा हटो, ये नहीं बता सके कि वो टार्च है कि है काटी, हम्म। पर वो तो इतनी आवाज से फूटो है कि मोड़ी घायल हो गई, मैसेज हो गई, और हम भी हो गए। और वहाँ बाल्टी रखी थी, बाल्टी फूट गई, जमीन पट गई सर, जमीन भी पट गई। कितने लोग घायल हुए हैं? तीन सर, 3 लोग तो हम बिटिया को हते। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? बिटिया को सर जो टेंगरों में आई है, हम्म, पूरे सीना में आई है, बाहर जल गए हैं सर, हाथ इतने से पट गए है। हम्म। हाँ, अभी क्या स्थिति है बिटिया की? अब सर वहीं है भोपाल में। यहाँ से रेफर कर दिया है? हाँ, कहो तो अपन वीडियो कॉल से देख ले। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। और इधर आपकी मैसेज शाम को डाल होती हमने फोन पे। हाँ हाँ। हाँ, अभी और आपकी वाइफ की कैसी तबीयत है? चलो आप देख लो ना सर, पड़ी हैं, हाँ, उनको वो- भी चेहरा पूरा सीना मीना सब सीधा हो गए थे, और मुँह में हो गया हो। हम्म। हाँ। अभी कोई प्रशासनिक तरीके से कोई मदद या कोई आया अभी आप? नहीं सर, कोई नहीं, हमारे यहाँ के एक साधु जी आए थे, हम्म, गुफा मंदिर के बाबा जी, वहीं को हम काम करते थे, तो उनको पता लगा कि ऐसी घटना हो गई, तो सुबह वे आए थे, हमसे पूछताछ करी, भैया क्या होगा अपनी बाबा जी ऐसी हो गई, तो वे कहने लगे भैया हम तुम्हें 2000 1500 धरे हैं, तो वे भर सर देगा 1500 हमारे महात्मा जी, और हमें कोई सहायता नहीं। क्या लग रहा है आपको, कोई साजिश या कैसे क्या ये सर अनजाने में किसी ने किया है कि किसी अनजाने में सर, वो तो हम लोग ने जाना नहीं है कि ये बम है हम्म, कि डायनामेंट है, तो हम टार्च है कि वो में रहे, उस किसी ने रात में रख दिया, सब दिन रखो रहो, शाम को हमने वो जब ऐसे उठा के अगल रखो, तो बस वो फोन जहाँ चालू करो तो फूट गओ सर। ठीक है 3 आदमी हैं, 3 ही घायल हैं। ठीक है।